हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का एक है डेरिवेशन। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ये पहला मैं बता चुका हूँ। ये दूसरा, अनंत विस्तार की पतली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 1 था, वो था कि अनंत विस्तार की तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर उस लेक्चर को नहीं देखो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इससे जाकर ज़रूर देखें। तो आज की इस लेक्चर में बात करते हैं अनंत विस्तार की पतली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक अनंत विस्तार की पतली प्लेट। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं ये कोई अनंत विस्तार की पतली प्लेट है, जिसमें एक बेलनी पृष्ठ की रचना कर कल्पना कर लेते हैं। इसके बीच में ये कोई एक बेलनी पृष्ठ की रचना कर ली। यहाँ से इस बेलनी पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है? O है। और इस मध्य बिंदु O से इस बिंदु P, ये बिंदु क्या है यहाँ तक P के बीच की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r। ऐसे ही यहाँ पर एक बिंदु P है जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की। और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इस बिंदु P पर जो ये एरिया है, इससे यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे ही यहाँ पर E वेक्टर और ये क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर है, जो एक दूसरे के समांतर है। और इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये है d फाई E1 और ये है d फाई E2। और इस अनंत विस्तार की जो पतली ये प्लेट है, इसमें प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पूरे प्लेट में प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए, यहाँ से इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? माना कि, यहाँ से लिखते हैं, माना कि एक अनंत विस्तार की पतली प्लेट है, जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसमें एक काल्पनिक बेलनी पृष्ठ की रचना की। ये देखिए, एक काल्पनिक बेलनी पृष्ठ की रचना की थी, जिसके इसमें जो P1 पॉइंट था, इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या था? d फाई E1। और जो ये पॉइंट P मतलब P2 था, उस पर वैद्युत फ्लक्स था d फाई E2। तो यहाँ से देखिए क्या था, इसमें एक काल्पनिक बेलनी पृष्ठ की रचना की। तो इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें देखिए इस वाले से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है? d फाई E1। और इस वाले पॉइंट से कितना निकल रहा है? d फाई E2। तो यहाँ से देखिए, निकालेंगे अगर टोटल, तो यहाँ से निकलेगा d फाई E इज इक्वल टू d फाई E1 प्लस d फाई E2। अब देखिए, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे d फाई E,
ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत डी फाई होता है ई डॉट डी ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से आता है कॉस थीटा, तो ये यहाँ से ऐसे लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, इसके बीच एंगल कितना था 180, भाई ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं 180, यानी कि थीटा तो 0 यहाँ से ले लिया जाएगा। तो यहाँ से काश में 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से निकल के आएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए। अब ये देखिए सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से निकलेगा डी फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डी ए, ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में इसका समाकलन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ से अगर क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से निकलेगा डी फाई ई इज इक्वल टू 2 ई, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसमें होगा किसका समाकलन, डी ए का, तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा, डी हट जाएगा, और यहाँ से निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए, ये इतना यहाँ से निकल के आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 2 ई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए। अब इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से लिखेंगे, जब यहाँ से ये निकल के आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 2 ई ए, समीकरण फर्स्ट इसको दे दिया। अब यहाँ से लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, यहाँ से लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये होता है, तो फाई ई की जगह पर देखिए ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, तो फाई ई की जगह पर लिखेंगे 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए मुझे निकालना क्या है ई, तो ई को यहीं पर बना रहने देंगे, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि एक वो बताया था क्षेत्रीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते थे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते थे, और सिग्मा इज इक्वल टू होता था क्यू अपान ए। क्या होता था, क्यू अपान ए। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, तो देखिए सिग्मा यहाँ पर क्यू अपान ए की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा। तो यहाँ से लिखेंगे ई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बचेगा यहाँ पर, 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही आपको प्रूव करना था, इसका फार्मूला यही होता है। अगर कोई पूछता है अनंत विस्तार की पतली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर तो ये मैंने पुट कर दिया है, यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपान 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया है। गाइस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।